केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोरोना वायरस के एक नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है। मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों में कई वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार पाए गए हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक असर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के साथ साथ भारत में पाया गया नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी शामिल है। क्या होता है डबल म्यूटेंट वेरिएंट? विभिन्न प्रकार के वायरस के जीनोमिक वेरिएंट में बदलाव होना आम बात है और यह हर देश में पाए जाते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने बीबीसी हिंदी से कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में साफ नहीं है कि वह किस तरह के डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने E484Q और L452R म्यूटेशन के बारे में बताया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वह इन दोनों म्यूटेशन में दोबारा म्यूटेशन की बात कर रहे हैं या फिर इन दोनों वायरस के एक साथ मिलकर उसमें तब्दीली होने की बात कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों वेरिएंट के बारे में रिसर्च होनी बाकी है, क्योंकि इसका कितना असर होगा और यह कितना खतरनाक है यह कहा नहीं जा सकता है। L452R म्यूटेंट पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया, जिसके बाद यह पूरी दुनिया में फैला। इसका मतलब है कि इस म्यूटेंट में कुछ असर है जो बदल रहा है। अमेरिका में एक चिड़ियाघर के गोरिल्ला में यह वायरस पाया गया था, लेकिन इसका सकारात्मक रूप भी देखना चाहिए। कैलिफोर्निया में इसका प्रभाव खत्म हो रहा है। लोग अगर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो इसका खतरा कम है। डॉक्टर गंगाखेड़कर कहते हैं कि दो वेरिएंट का एक साथ म्यूटेशन हो सकता है और वह आपस में मिल सकते हैं। यूके, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट में तकरीबन 8 से 10 म्यूटेशन देखे जा चुके हैं। जी हाँ, वायरस जब रिप्रोड्यूस करता है तो वह परफेक्ट नहीं होता है और वही म्यूटेशन होता है, और जब उस म्यूटेशन का हम पर असर होता है तो उसे वेरिएंट कहते हैं। नया म्यूटेंट वायरस कितना खतरनाक हो सकता है? इस सवाल पर डॉक्टर गंगाखेड़कर कहते हैं कि इस तरह के म्यूटेंट जिस तरह से हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं उससे यह जितना कम लोगों को हो तो अच्छा है, क्योंकि यह जितना लोगों को होगा फिर यह उतना फैलेगा। यह नहीं फैलेगा तो एक वेरिएंट दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं और हम खतरे से बचे रहेंगे। इसीलिए यह ज़रूरी है कि लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करें। यही इकलौता हल है।